जीवन तो अच्छा खासा चल रहे हैं, ना ही पैसों की कमी है और ना ही इज्जत की। समाज में मान सम्मान भी बढ़िया है, लोग हमारी कदर भी करते हैं और हमारी बातों को भी मानते हैं। परिवार में खुशियां भी भरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों बड़ी दुखद घटना होगी। 3 बड़ा संकेत मिल चुका है, अब होंगे मुसीबत की बारिश। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। ना ही घर से रहोगे और ना ही घाट से बड़ी मुसीबत की जाल में फंसने वाले हो। कोई आपको नहीं बचा सकता। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को मजाक में लेने की गलती मत करिएगा, वरना पछताना पड़ेगा। दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपके हंसते खेलते परिवार मातम में बदल जाएंगे। यूं समझो तो चेहरे से खुशियां गायब होने वाला है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में जिस हिसाब से परिश्रम करते थे, उसका प्रतिफल आपको मिल जाता था। समाज में भी आपकी काफी मर्यादा थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब नसीब खराब हो तो हमें दिन में भी अंधेरा दिखने लगते हैं। यही होने वाला है दोस्तों। कुंडली में एक ऐसे अशुभ योग का निर्माण हुआ है जिससे पूरे परिवार से नाता रिश्ता तोड़ ना पड़ जाएगा, क्योंकि इस योग के कारण पूरे परिवार में एक दूसरे से मतभेद हो करेंगे और परिवार वाला भी आपकी कद्र नहीं करेंगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा मैं सिर्फ आपको डराने का कार्य करता हूं या आपको भयभीत करने का काम करता हूं, लेकिन आपकी सोच गलत है। मेरा ऐसा मकसद कुछ नहीं है। मेरा तो मैन मकसद आपको समय रहते ही सचेत करने का है, क्योंकि अगर आप समय रहते ही इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो काफी हद तक आपको बख्श दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में ऐसे ऐसे सावधानियां और उपाय बताए हैं, अगर आप सभी बातों को ध्यान में रखते हैं और उपाय को करते हैं तो 100% आप बच सकते हो और परिवार भी सुख शांति रहेंगे। दोस्तों सारी बातें आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहा हूं, इसलिए बिल्कुल भी भूल कर भी इस महत्वपूर्ण वीडियो को मिस मत करिएगा, वरना रात की नींद उड़ जाएंगे। दोस्तों जीवन भगवान ने हमें जीने के लिए दिया है, लेकिन हमें खुद मेहनत करके खुद के किस्मत को बदलना पड़ता है। हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य पर हमारी ईश्वर की कृपा रहती है, लेकिन अगर हम कोई अशुभ कार्य करते हैं तो हमारी उस कार्य पर हमारी ईश्वर की कृपा नहीं रहती है और उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर बुरा पड़ते हैं, जिससे कि गलत काम के लिए हमें भोगना पड़ जाता है। उनका प्रभाव बड़ा कठिन रहता है और इन्हीं के कारण हमारे कुंडली में अशुभ योग का निर्माण होने लगता है। और जब हमारी कुंडली में अशुभ योग का निर्माण होता है तो आप जानते ही होंगे हमारा बुरा समय शुरू हो जाते हैं। जीवन में भारी से भरी संकट और काफी मेहनत करने के बावजूद भी उनका कोई प्रतिफल नहीं देखने को मिलता है। और आपको तो पता होगा कि जब हमें अपने काम में लाभ नहीं मिलता है तो धीरे धीरे हमारा जीवन गरीबी की ओर बढ़ने लगता है और इससे समाज में हमारा बुरा असर पड़ता है। कोई हमारा कदर भी नहीं करते हैं। जहां हमारी मान प्रतिष्ठा थी, जहां पर लोग हमारा सलाम करते थे, वहीं पर वही लोग हमें हमारे हाल तक भी नहीं पूछते हैं। मतलब कि हमारी जिंदगी कुत्तों से भी बदतर हो जाती है। दोस्तों इस योग के निर्माण के कारण आपके जीवन काल पर यही होंगे। आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में शशि योग का शुभ संयोग बना है, लेकिन इनमें आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेंगे। शशि योग का बना कोई अशुभ संकेत तो नहीं है, लेकिन इनमें कर्मों के हिसाब से जो फल मिलेंगे उनका नतीजा तो आप स्वयं अगले 48 घंटे के भीतर में देख लोगे। दोस्तों इनमें शुभ और अशुभ कर्मों का हिसाब होगा। जितना आप अच्छे कर्म किए होंगे और जितना आप अशुभ कर्म किए होंगे, इन दोनों का हिसाब करने के बाद जो बचेंगे उन्हीं के हिसाब से आपके जीवन में मुसीबत की बारिश होंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपकी कुंडली में देख पा रहा हूं आपको अगले 24 घंटे के भीतर में 3 बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि 3 अशुभ संकेत मिले हैं, जिससे अनहोनी तो होंगे ही, जैसे कि पैसों की भारी तंगी होंगे और परिवार में एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे आप कौन हो या फिर एक दूसरे को आप कौन हो। सब में मतभेद होंगे और इनका नतीजा बहुत बुरा होगा। वही दोस्तों आपको कोई दुखद खुशखबरी सुनने को मिलेंगे। ये 3 घटना हर हाल में आपके जीवन में घटित होकर ही रहेंगे, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये सब घटना ना हो तो नामुमकिन है, परंतु एक रास्ता है, लेकिन थोड़ा कठिन है, क्योंकि आप लोग ये कार्य करने में हिचकिचाते हो, यकीन ही नहीं करते हो कि ऐसा दिन ही नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपकी सोच गलत है अगर आप ये सोच रहे हैं तो, परंतु जो रास्ता है उस घटना से बचने का वह सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं।
इसलिए आपको ईश्वर की भक्ति पूजा करना है और सावधान रहना है, और वही अपने ईश्वर की नाम का जाप करना है, जिससे भगवान की कृपा से आपके जीवन में जो अनहोनी घटना घटित होंगे वह टल जाएंगे और इनका असर आपके ऊपर बहुत कम पड़ेंगे। तो आइए इसी बात पर आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अगर आप व्यापार के मामले में अपने कामकाज या कारोबार को लेकर चिंता में थे तो अब वो दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको हाथ में आए मौकों को खोने से बचना होगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। किसी नए व्यवसाय या प्रोजेक्ट से जुड़े रहना आपके लिए इस समय ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा करने से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों, जो लोग किसी कानूनी विवाद या दूसरे प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, वे अब इनसे बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने सभी जरूरी और आवश्यक पत्रों व दस्तावेजों को संभाल कर रखना होगा। आपको कार्यस्थल पर किसी कामकाज के सिलसिले में नेतृत्व की भूमिका निभानी पड़ सकती है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद और बहस से दूरी बनाकर रखनी होगी, अन्यथा कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वहीं अगर आपके नेतृत्व की भूमिका श्रेय किसी और को मिलता है तो आपको शांत रहना होगा, तभी आप खुद पर नियंत्रण रख पाएंगे। दोस्तों, आप अपने संतान या भाई बहन के जीवन के बारे में कुछ सोच विचार कर सकते हैं। व्यापार को लेकर भी आपको चिंता हो सकती है, जिसके चलते मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना है। आपको धन संपत्ति से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और सेहत भी कुछ खास अच्छी नहीं रहेगी। दोस्तों, ऐसे में अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचना होगा, अन्यथा भविष्य में पैसों की तंगी हो सकती है। व्यापार में आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है और किसी भी व्यक्ति को उधार देने से बचें। इस समय दिया हुआ धन वापस मिलने की बहुत कम संभावना है। परिवार के बीच किसी जरूरी विषय के बारे में बात हो सकती है। इस समय आपको विवाद या बहस से बचना होगा, परंतु कार्यक्षेत्र में आपको किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना होगा। ऐसा करने से अन्य लोग पीठ पीछे आपकी आलोचना कर सकते हैं। ऐसे में आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर आपको अपने काम करने के तरीके पर ध्यान देना होगा। ऐसा करने से आपको जल्द ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, व्यापार के मामले में आपको कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना पड़ सकता है। इसमें आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। आपको कामकाज के सिलसिले या निजी जरूरतों के लिए खुद से कमाया हुआ धन खर्च करना होगा। कार्यक्षेत्र में आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में कोई भी काम सोच समझकर करना बेहतर रहेगा। दोस्तों, आपको कार्यस्थल पर आने वाले सभी दस्तावेजों और पत्रों का जवाब देना होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, लेकिन इसके साथ साथ कई नए नए ऑफर भी प्राप्त होंगे, जिनसे लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार के मामले में आपको लाभ प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। दोस्तों, बता दूं कि व्यापार के मामले में अगर लंबे समय से कुछ मामले चिंता का कारण बने हुए हैं तो उनसे थोड़ी राहत मिल सकती है। जो लोग अपनी आमदनी और आय के स्रोत को मजबूत करने के प्रयास में लगे हुए थे, अब वे इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ऐसे में अब आपको अपने परिवार में शादी या बच्चों के नए एडमिशन के छोटे छोटे मामलों पर भी ध्यान देना होगा। वहीं दोस्तों, समाज में अपना मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आपको कुछ मामलों में खर्च करना पड़ सकता है। व्यापार में आपको अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी और निजी खर्च बढ़ने की भी संभावना है। आपको किसी एजेंसी या वितरण केंद्र के लिए अपनी सहमति देने से लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आपको हमेशा की तरह किसी काम को पूरा करने के लिए तैयार रहने होगा। अगर आप समय पर महत्वपूर्ण कार्य को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करते हैं तो लाभ जरूर प्राप्त होगा। समाज के बीच आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपको कार्यस्थल पर उन्नति के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर लंबे समय से परेशान थे तो अब कामकाज के मामले में आप राहत और प्रसन्नता महसूस करेंगे।
कार्यक्षेत्र में शांति स्थिति बनी रहेगी और सभी लोग अपने काम में लगे रहेंगे। आप खुद को प्रभावशाली बनाने के लिए कोई योजना बना सकते हैं या कोई फैसला भी ले सकते हैं। नए वस्त्र और जरूरी चीजों को खरीदने में भी धन खर्च हो सकता है। दोस्तों, आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आपको अपने कानूनी मामलों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने किसी काम को लेकर अनदेखी न करें। संतान की पढ़ाई लिखाई में यदि कोई समस्या आ रही थी तब वो भी दूर होगी। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। राजनीति में कदम बढ़ा रहे लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, पारिवारिक रिश्तों में आपको समानता बनाए रखनी होगी। कार्यक्षेत्र में आप छोटों की गलतियों को बड़पन दिखाते हुए माफ करें। प्रेम और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपका कोई नया काम करने की इच्छा जागृत हो सकती है। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। आप अपने समय का सदुपयोग करें। आपको इधर उधर बैठकर खाली समय व्यतीत करने से बचना होगा। दोस्तों, आप अपने अच्छी सोच से कार्यक्षेत्र में अपने बॉस की आंखों का तारा बनेंगे और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी। करियर में आपको अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। आप अपने लेन देन से संबंधित मामलों में लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर रहेगी। दोस्तों, शासन प्रशासन का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपने व्यापार को आगे ले जाने के लिए योजना बनानी होगी और किसी के साथ आप पार्टनरशिप करने से बचें। आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं जिनको आपको पहचान की आवश्यकता है। राजनीति में कार्यरत लोगों को उनके कामों से एक नई पहचान मिलेगी और वह जी तोड़ मेहनत करेंगे। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको पूरी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान। आपका धन्यवाद।